My dear student, I am Asim Kumar Mandal. As a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajda student, today I am taking the another topic from the chapter number 7, System of Particle and the Rotational Motion of the class 11 Physics NCERT. Today's topic, drive an expression for the angular momentum of body in the rotational motion. In another way, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट जे इक्वल टू आई ओमेगा. व्हाट इज द मीन ऑफ द जे दैट मीन्स द एंगुलर मोमेंटम. ओके स्टूडेंट, फर्स्टली व्हाट इज द मीन ऑफ द जे दैट मीन्स द एंगुलर मोमेंटम. तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल वर्ड से, रोटेशनल मोशन, उसके बाद देखेंगे मोमेंटम, उसके बाद देखेंगे एंगुलर मोमेंटम. व्हाट इज द मीन ऑफ द मोशन? Student, you know that very well. Motion basically divided into two category. First one linear motion and second one circular motion or angular motion. What is the mean of the linear motion, student? When any object move in a straight line that means an example of 1D. मान लीजिए, let us consider capital A is a initial position of object and capital B is a another position of object, and mass always will be equal of small m, external force will be equal of capital F, and displacement will be equal of s. Student, here we getting the some type of the displacement. अगर जो displacement हुआ है that means work done भी होगा. Okay student, work done will be equal of force into displacement. That means a work done depends on two physical quantity. First one force and second one is the displacement. तो force तो है external force एंड डिस्प्लेसमेंट इज हियर. अगर जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब वर्क डन होगा, तो ये जो सिचुएशन हो रही है इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन. बट सेम सिचुएशन विद द सर्कुलर पाथ. अगर जो ये पाथ कैसा है स्टूडेंट? सर्कुलर पाथ है. लेट वी कंसिडर कैपिटल ए is a initial position, capital B is a another position, and mass will be equal of small m. Let us consider O is a center of circular path. तो यहाँ पर मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ थीटा. डिस्प्लेसमेंट जो होगा थीटा होगा. वेलोसिटी दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. एक्सीलरेशन दैट मीन्स एंगुलर एक्सीलरेशन विल बी इक्वल ऑफ अल्फा. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट? सिंपल पाथ दैट मीन्स लीनियर पाथ डिफाइंड बाय द लीनियर मोशन, एंड द सर्कुलर पाथ डिफाइंड सर्कुलर पाथ होगा तो क्या होगा? रोटेशनल मोशन. अगर जो रोटेशनल मोशन होगा तो ही वहां पर एंगुलर मोमेंटम होगा. इन द केस ऑफ द ट्रांसलेशन मोशन या लीनियर मोशन होगा तो मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ मोमेंटम दैट मीन्स मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज द मीन ऑफ द P इक्वल टू mv? P that means a linear momentum, mass and velocity, product between the mass of object and the velocity defined by the linear momentum. That means अगर जो वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा. दैट मीन्स P is a directly proportional of the velocity of object. वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो मोमेंटम इंक्रीज होगा, वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा इन द केस ऑफ द लीनियर मोमेंटम. बट अगर जो हम रोटेशनल मोमेंटम की बात करें, स्टूडेंट व्हाट इज द मीन ऑफ द रोटेशनल मोमेंटम? हियर P इक्वल टू mv. जरा ध्यान से देखना, एंगुलर वेलोसिटी दैट मीन्स velocity by the displacement. Angular velocity will be equal of v by r. So cross multiply, तो v equal to कितना हो जाएगा? omega r. We putting the value of v. So finally we getting p equal to m omega r. What is the mean of the m omega r? M omega r represent angular rotational motion. Okay student, यहाँ पर हमने देखा है लीनियर मोमेंटम और यहाँ पर देखा है एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? P इक्वल टू m ओमेगा r. ओके स्टूडेंट, वी हैव टू प्रूव. मुझे क्या प्रूव करना है? J विल बी इक्वल ऑफ I ओमेगा. J दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा. व्हाट इज द मीन ऑफ द ओमेगा? ओमेगा दैट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी. तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट इनर्शिया क्या होता है. इनर्शिया देखिए स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर अ बुक ऑन द टेबल. मान लीजिए कि कोई एक बुक है एंड द मास ऑफ बुक वेट कितना है? 10 kg. ओके स्टूडेंट, अनदर टेबल consists the another book and the mass of book weight will be equal of 1000 kg and you are the normal person.
अगर जो आप यहाँ पर फोर्स लगाएंगे, व्हाट इज द मीन ऑफ द फोर्स, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स, तो ये बुक की क्या हो जाएगी, पोजीशन में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स वी गेटिंग द सम टाइम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, हमको कुछ डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट मिला दैट मीन्स वर्क डन हुआ। तो सर सिचुएशन ए में जो मैं फर्स्ट पोजीशन ले रहा हूँ वहां पर मुझे वर्क डन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, बट अगर जो मैं बुक का वेट 10 kg से 1000 kg कर दूं और सेम फोर्स अप्लाई करूं, तो मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा। सर वेट ज़्यादा है तो मुझसे हिलेगी नहीं बुक, दैट मीन्स displacement will be equal of 0. If displacement will be equal of 0 such that work done will be equal of 0, मतलब कहीं ना कहीं फर्स्ट केस में रेस्ट से मोशन में कन्वर्ट हो रही है और सेकंड केस में रेस्ट टू रेस्ट, मतलब कितना भी हमने फोर्स अप्लाई करा बट ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में बना हुआ है। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मास आर नोन एज इनर्शिया। ओके स्टूडेंट, इन द केस ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बताया अभी हाल आपने समझा यहाँ पर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर इनर्शिया बताया है। बट इन द केस ऑफ द सर्कुलर पाथ इनर्शिया, जब भी कोई सर्कुलर पाथ में रोटेट होगा, सर्कुलर पाथ में कैसे रोटेट होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, ठीक है। लेट वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी ऑफ द मास विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल एम। मान लीजिए कोई एक रिजिड बॉडी जिसका टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, विच कंसिस्ट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाउ मेनी पार्टिकल्स आर देयर, स्मॉल एम। स्टूडेंट आई होप यू गेटिंग द फर्स्ट पॉइंट। आपको मोशन सभी को समझ आया, व्हाट इज द मीन ऑफ द मोशन। मोशन बेसिकली डिवाइड इनटू टू कैटेगरी, फर्स्ट वन लीनियर मोशन एंड सेकंड वन इज द सर्कुलर मोशन। सेकंड वन स्टूडेंट, what is the mean of the momentum, momentum that means a mass into velocity, and angular momentum that means अभी हाल हमने देखा है, क्या देखा है, m omega r। स्टूडेंट नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी ऑफ द इनर्शिया, इनर्शिया दैट मीन्स अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और प्रॉपर्टी ऑफ मास। ओके स्टूडेंट, इन द केस ऑफ द सर्कुलर मोशन, अब हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन देखेंगे। देखिए सर्कुलर मोशन जब भी हम बात कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर O इज अ सेंटर एंड सर्कुलर पाथ, जो भी सर्कुलर पाथ होगा, तो सर यहाँ पर दो बातें बोलूंगा। फर्स्ट वन सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स, अ फोर्स व्हिच अप्लाई टुवर्ड्स इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर। सो स्टूडेंट इन द केस ऑफ द सर्कुलर मोशन ध्यान रखना सेंटर सेम है, दैट मीन्स द सेंट्रीपिटल फोर्स always constant. First one is the centripetal force and second one is the angular velocity. Angular velocity याद रखिएगा हमेशा constant होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, रिजिड बॉडी, व्हाट इज द मीन ऑफ द रिजिड बॉडी। ठीक है, आपने दुनिया में जो कुछ भी देखा, पत्थर देखा होगा, आलू प्याज टमाटर सब कुछ, उनका सबका शेप होता है, बट सभी का शेप एक जैसा नहीं होता है। डिफाइंड द शेप बट नॉट डिफाइंड परफेक्टली, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा द शेप ऑफ द स्क्वायर तो यूनिवर्सल है, ऐसा ही होगा, बट हम किसी पर्टिकुलर स्टेन के शेप को, स्टोन पत्थर ले लिया, उसका शेप डिफाइन नहीं कर सकते, सारे पत्थर अलग अलग शेप के होंगे, तो हम उसको बोलेंगे रिजिड बॉडी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। सेकेंड रिजिड बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो सॉलिड होना चाहिए, होलो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट लेट वी कंसिडर अ रिजिड बॉडी एंड द मास विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल एम और नंबर ऑफ पार्टिकल, फॉर एग्जांपल कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, ये सारे पार्टिकल है, एंड मासेस विल बी इक्वल ऑफ m1, m2, m3, m4, m5, m6 डैश 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 mn। द xy, what is the mean of the xy that means a perpendicular axis। हमने यहाँ पर एक एक्सिस डिफाइन करा है xy, जिससे हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस अलग अलग होगी। सपोज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल a from the xy axis will be equal of r1, similarly r2, r3, r4, r5, r6, rn। and velocity, which type of the velocity student, linear velocity will be equal of v1, v2, v3, v4, v5, v6 एंड vn। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, बट यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट, explanation of the diagram. First one, consider a rigid body which made up the number of particle. How many particles are there? Let us consider number of particle will be equal of small m and masses will be equal of m1, m2, m3 dash dash mn,
and distance from the axis will be equal of r1 r2 r3 dash dash dash. Okay student, yes. So student, from the axis of the rotation, that means the respective distance will be equal of r1 r2 r3 dash 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 if the linear velocity, मैंने यहाँ पर तीन बातों पर फोकस करा है. फर्स्ट वन मास m1 m2 m3, ठीक है, डिस्टेंस r1 r2 r3, वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ v1 v2 v3 डैश डैश डैश. व्हाट इज द मीन ऑफ द लीनियर मोमेंटम? मैंने अभी हाल पता है, लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. लीनियर मोमेंटम कितना होगा स्टूडेंट? p विल बी इक्वल ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, बट हियर वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ r ओमेगा. फिर से आ जाइए, ठीक है, लीनियर मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, बट द डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी विल बी इक्वल ऑफ v by r such that v equal to omega r. So finally p equal to m omega r, that means p equal to m omega r. Okay student, p will be equal of m omega r. now यही चीज अगर जो हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा? ठीक है, p इक्वल्स टू m r ओमेगा m1 r1 ओमेगा. सर यहाँ पर ओमेगा 1 क्यों नहीं लिखा? अभी हाल मैंने आपको बताया है, एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, चाहे वो पहला पार्टिकल हो, दूसरा पार्टिकल हो, तीसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हर एक पार्टिकल के लिए एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? ओमेगा. स्टूडेंट, नाउ वी टेकिंग द एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? Angular momentum will be equal of linear momentum into distance of particle from the axis. That means the angular momentum equal to linear momentum into distance r1 into r1 will be equal of r1 square. Okay student, similarly for the second particle m2 r2 square omega, for the third particle m3 r3 square omega, for the fourth particle, fifth particle dash dash dash, for n particle will be equal of mn rn square and omega. Okay student, now angular momentum of the first particle, angular momentum of the second particle, angular momentum of the third particle, angular momentum of the n particular. So total angular momentum of the whole body will be equal of first plus second plus third plus fourth dash 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 last. Okay student, now omega 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 is a constant. What is the mean of the angular momentum? Angular momentum represented by j. Okay, so j equal to omega inside of the bracket m1 r1 square, m2 r2 square, m3 r3 square dash 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 mn rn square. Student, same expression with the number of time, that means we have to use summation. So summation mr square, and what is the mean of the summation mr square? Summation mr square, that means the inertia of a rigid body under rotational motion, that means will be equal of capital I, such that j equal to omega I. Okay student, ठीक है, दिस इज अ फाइनल एक्सप्रेशन फॉर गिवन क्वेश्चन. एक बार और समझ लेते हैं. लास्ट टाइम मुझे क्या प्रूव करना है? आई हैव टू प्रूव j इक्वल टू आई ओमेगा. स्टूडेंट, यहाँ पर हमने बोला है एक रिजिड बॉडी जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है कितने? n. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ डैश 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 n. हर एक का मास है m1 m2 m3 m4 m5 m6 डैश 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 mn, and distance will be equal of r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 dash 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 rn. Velocity will be equal of v1 v2 v3 v4 v5 6 dash 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 vn, and masses, total mass will be equal of capital M, such that linear momentum कितना होता है? mass into velocity, velocity equal to r omega. So finally we getting m1 r1 omega. यहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम निकाला है, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड पार्टिकल, सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्टिकल डैश 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 लास्ट पार्टिकल, सभी को प्लस करा. सो फाइनली वी गेटिंग j इक्वल टू ओमेगा आई. I hope student you getting the 110% solution related to this question. Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School, Rajasthan.
Student, please like my video, share between the friends, subscribe our channel, and please study all subjects from our channel. Thank you so much.